हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ की मैथ की रिवीजन करेंगे, क्योंकि आजकल सभी बच्चों का नाइन्थ का जो एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं और ये फाइनल एग्ज़ाम है। इसलिए इसमें क्या होता है कि सारा सिलेबस आएगा आपको, तो इसलिए मैंने इस पर एक रिवीजन पे वीडियो बनाई है जिसमें मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट टॉपिक से सिलेक्ट करके लाया हूँ और इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर एग्ज़ाम में मिलेंगे। ठीक है, तो जो बच्चा इन क्वेश्चन की रिवीजन अच्छी तरह से करेगा उसके मार्क्स भी 80% से ज़्यादा ही आ सकते हैं, अगर अच्छी तरह से वो क्वेश्चन को करता है, रिवीजन अच्छी तरह से इन क्वेश्चन की कर लेता है। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब पहला काम है आपको कि रैशनल नंबर पता होना चाहिए। क्या होता है कि इसमें बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। तो पहले तो समझ लो कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, फिर हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से करेंगे। तो देखिए, जो रैशनल नंबर होते हैं वो होते हैं जिन नंबरों को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसमें कंडीशन होती है Q नेवर इक्वल टू ज़ीरो। जो Q होता है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो नंबर हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन नंबरों को हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। और जिनको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, जिनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर मैं रैशनल नंबर की एग्जांपल दूं तो क्या हो सकते हैं रैशनल नंबर? क्या क्या होंगे? 1/3, 5/6, इस तरह से जितने भी नेचुरल नंबर लिख लो। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? इन सब को हम क्यों, इसको देखो, इसके डिनोमिनेटर 1 लगा सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन गया हमारा रैशनल नंबर। बट इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √2, √3, पाई, √5। ठीक है, ये सभी नंबर जो होते हैं, इस तरह के जो नंबर आएंगे आपको इरेशनल नंबर मिलेंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर। तो जो रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो उस पर हम डिस्कशन, इनकी रैशनल नंबर की जो क्या होती है डेसिमल एक्सपेंशन और इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन पे डिस्कशन हम सेकंड क्वेश्चन पे करेंगे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। इससे पहले हमने क्या करना है कि हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये बच्चे मिस्टेक कर देते हैं इस क्वेश्चन में। तो अब ध्यान देना कि इसमें हमने क्या पूछा है, इसमें पूछा गया कि रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर के बारे में ही हम इसमें बात करेंगे। अब जो रैशनल नंबर हमें दिए गए हैं वो दिए गए हैं 3/5 एंड 4/5। अब देखो 3/5 एंड 4/5 के इन बिटवीन हमने 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो पहला काम हमारा ये होता है कि हमने चेक करना है कि क्या इसके डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या कर देते हैं, इसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे सपोज करो मैंने 10 से कर दिया, तो 3 को भी क्या करना है, 10 से ही कर देना, इसकी न्यूमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 30/50। सेम इसी तरह से 4/5 को भी करना है हमने, तो 4/5 को भी 10 से ही करो। इस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद भी इसका डिनोमिनेटर जो आए दोनों का वो सेम आए। तो ये हो जाएगा 40/50। तो ये हो गया 40/50। तो यहाँ पे अब देखोगे तो डिनोमिनेटर अभी भी सेम है, तो डिनोमिनेटर तो सेम होना चाहिए। अब देखो न्यूमिनेटर के अकॉर्डिंग 30 एंड 40 के इन बिटवीन जितने भी नंबर आते हैं वो सभी लिख सकते हो। जैसे 31/50, फिर यहाँ पे लिख सकते हो 32/50, 33/50, फिर आप लिख दो 34/50, 35/50। 5 रैशनल नंबर ही पूछे हैं तो ये सफिशेंट हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा पूछे होते तो 36/50 लिख सकते थे, 37/50 लिख सकते थे, तो उनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट उसने कितने पूछे हैं, 5 रैशनल नंबर्स पूछे हैं। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपको करना है। अब आप चलते हैं हम देखो सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7।
इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये समझना होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरह की होती है, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। तो पहले हम रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन को समझेंगे। यहाँ पे हमको जितने भी रैशनल नंबर दिए गए हैं ये सभी क्या हैं, देखो P/Q फॉर्म में लिखे गए हैं, तो इसलिए रैशनल नंबर हैं, ठीक है। और रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है दो तरह की होती है, 2 टाइप्स होती है। तो क्या होती है, देखो ये इसमें हम अगर देखेंगे तो जो फर्स्ट जो होती है वो होती है टर्मिनेटिंग, और जो सेकंड होती है वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, एंड रिपीटिंग। तो रिपीट जरूर करती है, ठीक है। अब देखो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने मान लो सपोज करो कि 5/2 से हमने इसको डिवाइड किया, 5 को 2 से डिवाइड किया, तो 5 से 2 डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो इसकी मतलब जो रिमाइंडर था वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस केस में ये क्या हो गई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी 2.5। 5.2 की जो डेसिमल एक्सपेंशन कितनी आई, 2.5, जो कि टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, अब इस केस में देखो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग जैसे मान लो कि आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद क्या हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन जो है इस तरह से चला, सपोज करो 3.142 और फिर इसके बाद ऐसे ही आ गया, देखो इसी तरह से रिपीट होने लगा, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो देखो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, और उसके बाद ये रिपीट कर रहे हैं डिजिट 142 142 142, तो ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इसको समझने के लिए हम सेकंड क्वेश्चन को अच्छी तरह से करेंगे तो हमें अच्छी तरह से ये समझ आएगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि 1 मिनट के लिए हमने ये क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा अच्छी तरह से कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, जैसे देखो पहला नंबर यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, 10/3, क्या दिया गया है, 10/3। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो क्या आएगी, अब उसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। देखो 10, 3 इधर रख लिया, अब देखो 3 3 या कितना होता है 9, माइनस करेंगे तो 1 आ गया। अब डेसिमल ले लेंगे, यहाँ पर भी डेसिमल ले लेंगे, यहाँ से 0 नोट करेंगे, 10 बन गया। फिर देखेंगे तो 3 3 या 9, फिर 1 आ गया। फिर यहाँ से 0 लेंगे, फिर से 3 3 या 9। तो इसकी जो डिवीज़न है हर बारी क्या हो रहा है, 1 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 3 रिपीट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा है। तो 10/3 की जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रही है किस तरह की आ रही है, 3.333, इस तरह से चल रही है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 3.3 का बार, जो ऊपर लाइन लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं, ठीक है, क्या बोल देते हैं, बार। तो इसको अब हम कैसे करेंगे, देखो तो ये किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होगी हमारी, 3.3 बार। तो ये होगी नॉन टर्मिनेटिंग, देखो एक तो इसकी डिवीजन ख़त्म नहीं हो रही है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग वर्ड भी बोल सकते हो, एक वर्ड और होता है इसलिए रीअकरिंग, तो ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, रीअकरिंग। तो ये हो गया। अब जो इसमें देखो 7/8 दिया गया है, 7/8, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 7/8 को, तो मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करता हूँ 7/8, तो 7 को अंदर रखेंगे, 8 को बाहर, ठीक है, डिनोमिनेटर हमेशा बाहर रखना होता है। बच्चे इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं कई, 8 को क्या करते हैं अंदर रख लेते हैं, 7 को बाहर कर देते हैं, तो वहाँ पर भी मिस्टेक हो जाती है, डिवीजन ही आप गलत कर देते हो। तो देखो ये 8/7 है, तो 8 के टेबल में देखो 7 तो आएगा नहीं, 7 छोटा नंबर है इससे, तो क्या करना है कि हमने यहाँ पे 0 लगानी है और डेसिमल ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वही काम करना है, 7.0 हो गया, 70 मान लो अब इसे। अब इसे हम लिखेंगे 8 8 जा 64। अब जब माइनस करेंगे इसमें से तो कितना आएगा हमारे पास,
देखो 10 माइनस 6 किया तो कितना, 10 माइनस 4 किया तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। इधर तो 6 बचा तो कुछ भी नहीं बचेगा। फिर यहाँ पे अब 0 लेंगे तो 60 बनेगा। तो अब देखो 8 7 जा होता है 56, माइनस करेंगे फिर बच गया कितना 4, ये हो गया 40। तो 8 5 जा कितना आता है 40 आता है। अब यहाँ पे देखोगे तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब डिवीजन यहाँ पे अब ख़त्म हो जाएगी। तो ये किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन हुई, तो ये हो जाएगी टर्मिनेटिंग। किस तरह की हो जाएगी ये, टर्मिनेटिंग। तो अगर जिस केस में डिवीजन करते समय रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो हो जाती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आई होप आपको ये भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद है देखो 1/7। अब 1/7 की डिवीजन करनी है। अब इसे चेक करना है कि ये किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन हो सकती है। ठीक है, तो इसको भी हम अब डिवाइड ही करके चेक कर सकते हैं। तो इसको भी डिवाइड करेंगे। इसकी हम डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो देखो 1/7, तो 1/7, तो 1 को हम क्या करना है, 1 को हम अंदर रखेंगे और 7 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखो डेसिमल लगाना पड़ेगा, 10 बन गया। और अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 1 जा 7, तो कितना आएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे अब 30 हो जाएगा। 7 4 जा 28, 2 बच गया। 7 2 जा 14, माइनस करोगे 6, 7 8 जा 56, ये 4 आ जाएगा। 40, 7 5 जा 35, 5 आ गया, 50 हो जाएगा। 7 7 जा 49, अब माइनस करोगे तो 1 आ गया। अब देखोगे तो यहाँ से फिर से वही चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, वो जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे पहुँच गया। अब देखो फिर 10 बनेगा और फिर लिखोगे 7 1 जा 7। इसका मतलब ये 1 4 2 8 5 7 पूरी की पूरी ये डिजिट हैं, इनकी स्ट्रिंग जो है ये पूरी की पूरी क्या करेगी, रिपीट करेगी। तो ये भी कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इस पे देखो ये एक MCQ हो जाएगा। इन क्वेश्चन पे क्या हो सकता है, एक आपको MCQ आ सकता है। ठीक है, कि कोई डेसिमल एक्सपेंशन दे दी जाएगी या रैशनल नंबर दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि बताओ इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, या नन ऑफ दीज। तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन को सिलेक्ट करके लाया हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है अच्छी तरह से। तो डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में आप स्टडी जरूर करो। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। अब देखो जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें उसने क्या कहा है कि 1/3 एंड 4/5 के इन बिटवीन हमने 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कौन से नंबर फाइंड करने हैं, इरेशनल। कहीं आप ये मत समझ लेना कि ये रैशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर हमने फाइंड करने हैं। इनको करने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, इनको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 1/3 इनको डेसिमल एक्सपेंशन में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जैसे 4/5 है, इसको भी डेसिमल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 1/3 को भी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सिंपल मेथड है कि इनको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो डिवाइड कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 1.0, तो यहाँ पे लिख लो 0 पॉइंट डेसिमल लगा लेंगे। ठीक है, अब आ जाएगा देखो 3 3 या 9, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, अगेन देखो 3 3 या 9, फिर कितना आएगा 1। तो ऐसे ही चलता रहेगा ये 9, तो ये यहाँ पे फिर से 1 आ जाएगा। तो ये तो आ गई नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, तो 0.3 बार ये लिख लिया। अब 4/5 को भी हमने कन्वर्ट करना है। देखो तो 4 को लिखेंगे अंदर, 5 से डिवाइड करना है। अब देखो 5 के टेबल में 4 तो आएगा नहीं, तो 4.0 यहाँ पे 0 पॉइंट लगा लो 0, तो ये आ जाएगा 40। तो ये देखो ख़त्म हो गया। तो ये आ गई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमने क्या करना है, 0.3 बार
एंड 0.8 के बीच में जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर आएंगे वो सभी हमने लिख देने हैं। अब लिखने का देखो ये बेस्ट मेथड इसमें ये होता है, क्या कर सकते हैं इसमें कि जो देखो 0.3 बार है हमारे पास, इस तरह से है 0.3 बार, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 0.8, तो इनके इन बिटवीन हमने डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी होती है। अब लिखने का बेस्ट मेथड ये है कि यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, 3 को छोड़ दो, 4 लिखो, 4 0 1 लिख लिया, ऐसे डैश डैश लगा दो, फिर लिखेंगे, हाँ ऐसे भी लिख सकते हो इसको, डैश डैश लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे लिख लेते हैं। चलो देखो इसको मैं थोड़ा सा और सेट कर देता हूँ। ये आपको लिखना आना चाहिए, अगर आपको ये लिखना आता है फिर तो आप इजीली कर लोगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। अब नेक्स्ट टाइम क्या करना है, आपने 2 0 इंक्रीज़ कर देनी है, फिर से 1 लिख दो। अब क्या करो 3 0 इंक्रीज़ कर दो, फिर से 1 लिख दो। अगेन से एक एक जीरो आपने क्या करना है, इंक्रीज़ करते जाना है इस तरह से, फिर उसके बाद डेसिमल लगा दो। फिर अगला नंबर लिखना है हमने, मान लो 0.4 तक ही लिखा है, यहाँ 5 भी लिख सकते हो, 5 0 1, फिर इसी तरह से लिख दो। ये होती है इरेशनल नंबर लिखने का तरीका, ठीक है, इस तरह से हमने करना है इसको। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे देखो 5 1 लिख दिया यहाँ पे, फिर 0 1, फिर अगेन ऐसे ऐसे 0 इंक्रीज़ करते जाओगे, ऐसे ऐसे लिखते जाओ। 1 जरूरी नहीं है, यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो, 3 भी कोई भी नंबर लिख सकते हो, बस इनमें ये देखना है कि आपने 0 0 इंक्रीज़ करते जाना, इससे आपकी मिस्टेक नहीं हुई। लिखने के तो बहुत तरीके हैं, बट ये सिंपल मेथड बता रहा हूँ, आप ऐसे करके आओगे एग्ज़ाम में, आपके फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपको। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ जितने भी क्वेश्चन है, डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, हाँ, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात रह गई कि इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है। इरेशनल नंबर की हमने अभी तक पढ़ा कि रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह की होती है। तो इरेशनल नंबर की होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग, ये आप यहाँ पे ध्यान से देना, लिख लेना, नॉन रिपीटिंग। तो ना तो देखो ये टर्मिनेट करती है, ना तो इसकी डेसिमल, ना तो इसकी डिवीजन ख़त्म होगी, यानी कि ना तो रिमाइंडर 0 आएगा, और ना ही जो इसके डिजिट होंगे वो रिपीट करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे देखा है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। तो चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम सीखेंगे किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर विद रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर विद रैशनल नंबर, और एडिशन ऑफ इरेशनल नंबर विद इरेशनल नंबर। तो ये सभी चीज़ें हम सीखेंगे, और साथ में ही सीखेंगे किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से या इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से। तो जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें जो 5th क्वेश्चन है हमारे पास जो दिखाई दे रहा है, वो उसमें देखो क्या है कि उसमें ऐड करना है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ऐड करना है, तो इसमें ऐड क्या करना है, देखो 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3, इनको ऐड करना है। तो देखो ऐड जब करते हैं तो इसको हम इसी तरह से करना है कि एडिशन की फॉर्म में लिख लेना है, जस्ट 2√2 5√3, यहाँ पर लिखेंगे √2 माइनस 3√3, जो एंड था उसको हटाकर यहाँ पे प्लस का साइन लगा लिया, सिंपल। अब इसमें हमने ये देखना है कि √2 वाले, मतलब रूट के अंदर सिमिलर नंबर अगर हमने चेक करने कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ पे देखोगे √2 है, यहाँ पर √2 है, इनको हम इकट्ठा करके एक जगह पे लिख लेंगे। जैसे देखो 2√2 प्लस 2√2, एक ब्रैकेट में हम इसी तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से √3 वाले जितने भी टर्म्स हैं उनको लिख लो। तो 5√3 माइनस 3√3, इनका जो साइन है साइन वही रखना है जो इसमें दिया गया है। अब इसमें से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई नंबर आगे नहीं होता तो यहाँ पे 1 होता है हमेशा, ये ध्यान में रखना। तो हमने इसमें क्या करना है कि जैसे जो बाहर नंबर हैं, रूट के जो बाहर नंबर हैं,
यहाँ पे देखोगे तो क्या है 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 + 1 इनको ऐड कर देना है हमने 3, और जो √2 है उसको कॉमन लगाना है, इसको ऐड मत कर देना, ठीक है, इसको ऐड नहीं करते, तो हमेशा इसको एज ए कॉमन यूज़ करते हैं। तो √2 लग गया इसके साथ, तो ये बन गया 3√2। इसी तरह से यहाँ पे देखो 5 है और ये 3 है, 5 - 3 करेंगे कितना आ जाएगा 2, और जो ये रूट वाले नंबर है ना इनको एज ए कॉमन रखना है, तो √3 इसके साथ लगा दो, तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6th, अब क्वेश्चन नंबर 6th में क्या है, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, √3 + √7, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है √3 - √7 से। अब देखो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे √3 ले लो, फर्स्ट टर्म के जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसके जो फर्स्ट टर्म का नंबर है उसको नोट करो, इसके साथ ये सेकंड ब्रैकेट पूरी लिख दो, √3 - √7। इसके बाद क्या करोगे, √7 यहाँ से ले लो, ठीक है, √7, और इसके साथ आ जाएगी √3 - √7, इनको कर दो मल्टीप्लाई, √3 को √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, √3 को 7 से करोगे तो क्या आ जाएगा -√21। इसी तरह से देखो √7 को √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा +√21, और √7 को -√7 से, जब सेम नंबर आएंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -7। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे √21 प्लस का ये माइनस का, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए इनको कैंसिल कर दिया। 3 - 7 करोगे तो कितना आ जाएगा -4, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -4। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये मल्टीप्लाई करने का फार्मूला है। अदरवाइज इसमें आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हो। देखो इसको अगर आप a मानोगे और इसको अगर b मानते हो तो a + b इंटू a - b, तो ये आइडेंटिटी ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, a + b इंटू a - b, ये किसके इक्वल होती है, a² - b² के। तो देखो ये हमारे पास a है, ये b है, तो जस्ट क्या करना है, स्केयर करना है, इनका स्केयर करके माइनस कर दो, तो √3 का स्केयर कर दो, इसी तरह से √7 का स्केयर कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या है, √3 का स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, √7 का करोगे तो क्या आ जाएगा 7, माइनस करोगे तो -4 आ जाएगा। तो इस आइडेंटिटी अगर आपको पता है तो बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। तो 3 - 7 = -4। तो देखो दोनों केस में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रैशनलाइजेशन सीखेंगे, किस तरह से हम रैशनलाइज कर सकते हैं। तो देखिए अब हम सीखेंगे किस तरह से हम रैशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे भी हमें रैशनल नंबर दिए हुए हैं, 7 + 3√5 अपॉन में क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे 7 - 3√5, इसको हमने रैशनलाइज करना है और डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का मतलब कि डिनोमिनेटर चेक करो क्या है, 7 - 3√5 है, तो इसको हम लिखेंगे, देखो जस्ट लिखना सेम होता है, जस्ट साइन चेंज करना होता है। जैसे यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस कर दो, 7 + 3√5, बस यहीं पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर माइनस का साइन है तो प्लस लिखना है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई सेम करना है। देखो 7 + 3√5 लिख लिया, अब ऊपर भी लिख दो 7 + 3√5, ये लिख दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे तो सेम हो गया है, न्यूमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। देखो 7 + 3√5, 7 + 3√5, और नीचे देखोगे तो ये क्या है, यहाँ पे देखो माइनस है और यहाँ पे प्लस है, बस ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सॉल्व। अब ऊपर देखो सेम है, इसका मतलब क्या होता है, a + b इंटू a + b, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a + b का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, नीचे देखोगे तो क्या है, ये a - b एंड a + b एंड दैट इज इक्वल टू a² - b²। तो यहाँ पर तो ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी, डिनोमिनेटर में ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, और ऊपर जो आइडेंटिटी अप्लाई करनी है हमने ये वाली अप्लाई करनी है। a + b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो ये होता है a²
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसके इक्वल होता है। तो ऊपर हमने यही अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो देखो, जब ऊपर हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्क्वायर ऑफ 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3√5 प्लस यहाँ पे अब कर देना है 3√5 का होल स्क्वायर। ये तो ऊपर अप्लाई कर दी आइडेंटिटी। अब नीचे देखो, आप चाहो तो इसको, अगर आपको आइडेंटिटी नहीं याद है तो आप, मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना सिखाया, आप उस तरह से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो न्यूमिनेटर में आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है, तो 7 का स्क्वायर लिख दो, 3√5 का होल स्क्वायर कर दो यहाँ पे। अब देखो आगे क्या आएगा, 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 49। अब यहाँ पे देखो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 7 2 जा 14 और 14 3 जा 42, ठीक है। या इस तरह से कर लो, 7 3 जा 21, 21 को 2 से करोगे तो कितना आएगा 42√5। अब यहाँ पे अगर आपको करना है देखो, तो पहले तो स्क्वायर करो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 9, और √5 का करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा, जस्ट 5 आएगा, तो 9 5 जा कितना हो जाएगा, उस 5 को 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 जा 45। और न्यूमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ पे अब ध्यान देना है, न्यूमिनेटर में 7 का स्क्वायर आएगा 49 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9 और 5 का स्क्वायर होगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, तो 9 5 जा 45। अब आपने यहाँ पे सॉल्व कर लेना। देखो 49 और 45 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा कितना 94 प्लस 42√5 अपॉन 49 माइनस 45 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। चाहो तो आप ये आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज 94 और 42 में से कॉमन निकाल कर 4 को आप कैंसिल भी कर सकते हो। तो ये इस तरह से हमने रैशनलाइजेशन करनी है। तो आई होप आपको रैशनलाइजेशन भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, रिवाइज हो गई होगी। इस तरह के क्वेश्चन को आपको और प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इस क्वेश्चन में हमने सीखना है कि किस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर को, जो कि इस तरह से गिवन होते हैं 3.2444, देखो आप अगर यहाँ इधर क्वेश्चन में देखोगे तो 3.44, तो यानी कि 4 रिपीट कर रहा है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, है ना, 3.24 का बार लिख सकते हो, 4 के ऊपर बार लगा दो, इसका मतलब क्या, ये रिपीट कर रहा है। अब इस नंबर में क्या है कि ये डिजिट तो रिपीट कर रहा है पर ये नॉन रिपीटिंग डिजिट है 2। तो पहले हमने क्या करना है कि इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड लाना है। तो पहला काम हमने क्या करना है कि इसमें यूम कर लेना है, लेट x इज इक्वल टू 3.24 बार, ठीक है, इसको यूम कर लिया। अब यहाँ पे हमने देखो इसको जो रिपीट कर रहा है उसको अभी नहीं देखना, इसमें जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है डेसिमल के राइट हैंड साइड 2 है, इस एक डिजिट को क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाना है। तो अगर इसको एक लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना। अगर यहाँ पे एक नंबर और होता जो कि वो भी नॉन रिपीटिंग होता, सपोज करो यहाँ पे 1 होता, तो 2 डिजिट हो जाते, और 2 डिजिट को इस साइड लेफ्ट हैंड साइड ले जाने के लिए क्या करना पड़ता, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो अब यहाँ पे देखो 2 है तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे। तो दोनों साइड हमने क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब जब यहाँ पे हम देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो एक नंबर है 2, ये चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, इधर हो गया देखो 10x, और यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 32.4 बार। अब इसको हम दे देंगे एक नंबर, फर्स्ट नंबर इक्वेशन दे देनी है। अब यहाँ पे हम इसके रिपीटिंग डिजिट के अकॉर्डिंग सोचना है, कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो 1 डिजिट रिपीट कर रहा है। तो अब हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगेन हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो यहाँ पे हमारे पास 10x है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 32.4 बार मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 100x, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाएगा देखो यहाँ से एक 4 इस साइड चला जाएगा डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड, बट यहाँ पर अनलिमिटेड 4 है इसलिए यहाँ पे 4 के ऊपर बार लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना होता है, बच्चे क्या करते हैं छोड़ देते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे देखो आप ये समझो कि ये इस तरह से गिवन है, अनलिमिटेड 4 है इस साइड,
सभी ये नॉन रिपीटिंग है तो इसलिए अनलिमिटेड 4 चल रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2 में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100x माइनस ये क्या है 10x, 100x माइनस 10x, यहाँ पे आ जाएगा 324.4 बार माइनस 32.4 बार। देखो जब 10x माइनस 100x माइनस 10x करेंगे, 100x माइनस 10x, तो ये आ जाएगा हमारे पास 90x इज इक्वल टू 324 माइनस 34 करेंगे, क्योंकि डेसिमल के जो राइट हैंड साइड है 4 बार तो ख़त्म हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप माइनस करो, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, और 32 माइनस 3 कर देंगे तो 29 आएगा, और यहाँ से ये आ जाएगा 90, इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड होने के लिए इस तरह से, तो ये हमारे पास क्या आएगा 292 डिवाइड बाय 90। चाहो तो इसको आप कैंसिल करके लिख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है 3.333 दिया हुआ है यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को देखो किस तरह से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो इस तरह से करना है, जो इसका सेकंड क्वेश्चन है ये दिया हुआ है हमें 3.3 बार। इसका क्या मतलब है कि जो 3 रिपीट कर रहा है तो 3 बार। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो डेसिमल के बाद जस्ट 1 डिजिट है जो रिपीट कर रहा है, तो इसको हम पहले तो हम इस तरह से लिखते हैं, लेट x इज इक्वल टू 3.3 बार। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो डेसिमल के बाद 1 डिजिट रिपीट कर रहा है, यहाँ पे ध्यान देना है, अगर 1 डिजिट रिपीट करे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 2 डिजिट रिपीट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उसके अकॉर्डिंग आपने 0 बढ़ा लेनी। अगर 3 डिजिट रिपीट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा देखो 10x, और यहाँ पे आ जाएगा 33.3 बार। ये हो गया हमारे पास, एक 3 इस साइड चला जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, और 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखो 10x माइनस 1x 33.3 बार माइनस 3.3 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 9x, 33.3 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 29, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या आ गया 29 नहीं आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, 30 यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 1 मिनट के लिए रुको। 33 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, 30, तो इसको आप करेक्ट कर लो। 33 माइनस 3 करेंगे तो 30 आएगा, और 30 अपॉन कितना आ जाएगा 9। इसको चाहो तो आप कैंसिल कर दो, 3 3 या 9 और 10 3 या 30, तो ये आ जाएगा 10/30। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये P/Q फॉर्म वाले क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो ये इस तरह के जो चैप्टर फर्स्ट है, इसमें से ये जो मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर बच्चे को अच्छी तरह से सॉल्व करने चाहिए, और वीडियो को अच्छी तरह से देखकर समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। इनमें से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।